नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः न तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये भी सही नहीं है, तो सही क्या है? तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसी कुछ गलतियां जब हम मंत्र जाप या किसी स्तोत्र या स्तुति का पाठ करते हैं तब हम करते रहते हैं। विशेष रूप से जहां नमः ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमारे इन्विटेशन कार्ड्स, विवाह पत्रिका या और किसी पत्रिका में ऐसी परंपरा रही है कि उसकी शुरुआत हम अपने आराध्य देव या कुल देवी के नाम से करते हैं। उसमें भी देखा जाता है कि उम्या माताय नमः, गायत्राय नमः, गायत्री देवी नमः, चामुंडा नमः। इसके अलावा देवस्थानों में भी कुछ लिखा मिलता है जिसका हम पाठ करते रहते हैं। वहां पर भी कुछ गलतियां हमें देखने को मिलती है, जैसे कि शनैश्वराय नमः। मंत्र मैजिक के पहले 2 एपिसोड में मंत्र के उच्चारण के महत्व के बारे में हमने जाना। इस एपिसोड में मंत्र के जाप करते समय होने वाली गलतियां और उसके सही उच्चारण के बारे में हम जानेंगे। यहां पर कुछ उदाहरण से हम मंत्रों के सही उच्चारण के बारे में जानेंगे। यदि आप आपके मंत्र पाठ में उस मंत्रों का उपयोग करते हैं तो ध्यान से देखें सही उच्चारण करने के तरीके को, और यदि आप गलती करते हो, इसमें कुछ अशुद्धियां रह जाती है, तो उसको शुद्ध करके आपके मंत्र जाप को, आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आप आगे बढ़ाएंगे। पाणिनीय व्याकरण शास्त्र के अनुसार जहां पर नमः ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहां पर जिसके लिए नमस्कार किया जाता है, जिसको हम नमस्कार करते हैं, उस पद की चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। चतुर्थी विभक्ति के ज्ञान के लिए पद के अंतिम वर्ण और लिंग का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि गणेश शब्द यहां अवर्ण पद के अंत में आता है तथा इस शब्द का लिंग पुल्लिंग है, इसलिए यह पद अकारांत पुल्लिंग पद कहलाएगा। अकारांत पुल्लिंग पदों में विभक्ति के रूप समान रूप से चलते हैं, जैसे कि शिव, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। केशव, केशवाय नमः, माधव, माधवाय नमः, मधुसूदन, मधुसूदनाय नमः, विनायक, विनायकाय नमः, महेश्वर, महेश्वराय नमः, वासुदेव, वासुदेवाय नमः। शनैश्चर, शनैश्चराय नमः। शनैः चरति इति शनैश्चर, जो धीरे चलता है, जिसकी गति मंद है, उसको शनैश्चर कहा जाता है। परंतु हम चर की जगह पर वर का प्रयोग करते हैं, वह अशुद्ध है। ऐसे ही दूसरे उदाहरण हम देखेंगे। इकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे कि गणपति, गणपतये नमः, धन्वंतरी, धन्वंतरये नमः, हरि, हरये नमः, कवि, कवये नमः, अग्नि, अग्नये नमः, रवि, रवये नमः, शनि, शनये नमः, पशुपति, पशुपतये नमः। ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्दों में देखें तो भानु शब्द, भानवे नमः, साधु, साधवे नमः, विष्णु, विष्णवे नमः, राहु, राहवे नमः, केतु, केतवे नमः। अब आते हैं स्त्रीलिंग शब्दों में, जैसे कि दुर्गा, जिसका अंत आ से होता है और शब्द स्त्रीलिंग है। दुर्गा, दुर्गायै नमः, चामुंडा, चामुंडायै नमः, नर्मदा, नर्मदायै नमः, देवता, देवतायै नमः। ऐसे ही दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में देवी, देव्यै नमः, सरस्वती, सरस्वत्यै नमः, गायत्री, गायत्र्यै नमः, कात्यायनी, कात्यायन्यै नमः, नारायणी, नारायण्यै नमः, महालक्ष्मी, महालक्ष्म्यै नमः, श्री, श्रीयै नमः। वैसे ही ह्रस्व ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे कि शक्ति, शक्तये नमः, कालरात्रि, कालरात्र्यै नमः। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द देखें तो पितृ शब्द मूल शब्द है, उसके पर से शब्द बनता है पिता। पित्रे नमः, सवितृ, सविता, सवित्रे नमः, दातृ, दाता, दात्रे नमः।
वैसे ही रीकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे कि मातृ, माता, मात्रे नमः, वैसे ही ब्रह्मन, भगवत, हनुमत ऐसे कुछ हलंत शब्द भी देखे जाते हैं। हलंत शब्द अर्थात जिसके मूल शब्द में अंतिम वर्ण हलंत है। ब्रह्मन, ब्रह्मा, ब्रह्मणे नमः, भगवत, भगवान, भगवते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हनुमत, हनुमान, हनुमते नमः। यहाँ पर हनुमंते नमः ऐसा प्रयोग देखा गया है, सुना गया है, तो यहाँ पर भी शुद्ध करने की आवश्यकता है, हनुमते नमः। शक्तिमत, शक्तिमान, शक्तिमते नमः, मनस, मनः, मनसे नमः, योगिन, योगी, योगिने नमः। यहाँ पर हमने कुछ ही उदाहरण देखे जो सामान्य रूप से अपने दैनंदिन जप में हम प्रयोग करते रहते हैं। इसके अलावा भी यदि आप कोई मंत्र या श्लोक का पाठ करते रहते हैं और यदि आपको लगता है कि उसमें कुछ अशुद्धि होने की संभावना है तो कमेंट में आप आपके प्रश्न बता सकते हैं। आने वाले एपिसोड में आपके प्रश्नों का समाधान करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम विथ ओम गुरुकुलम। नमो नमः।